कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से हम पीछे रह गए। ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहना चाहता है। ये सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि हमारे लिए अलग कानून बना दो और हमें एनआरओ दे दो। परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देकर मुल्क से बड़ा जुल्म किया। ये पैसा परवेज मुशर्रफ नहीं, अवाम का था। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तकरीब से खिताब। कहा, माजी के हुक्मरानों को फिक्र ही नहीं थी कि लोगों को इंसाफ मिले। तारिकीन वतन मुल्क में प्लॉट लेते हैं तो कब्जा हो जाता है। 25 साल से कह रहा हूँ, मुल्क तब तरक्की करेगा जब अदालतें आज़ाद होंगी। अदलिया की आज़ादी के वो नताइज नहीं आए जो आने चाहिए। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक मजीद 3316 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रही। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 92,315 हो गई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 9% से नीचे आ गई। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 7.8%। लाहौर में 12, रावलपिंडी में 14% रही। एनसीओसी की तालीमी इदारों की बंदिश की अफवाहों की तरदीद। 6 ta 30 सितंबर तक तालीमी इदारों की बंदिश की खबरें बेबुनियाद करार। एनसीओसी का कहना है कि तालीमी इदारों की बंदिश से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया गया। उधर सिंध में बगैर वैक्सीन के तलबा के कॉलेज में दाखिले पर पाबंदी आए। बगैर वैक्सीन लगवाए तलबा कॉलेज नहीं जा सकेंगे। अंदरूनी इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटना होगा। ऐसे लोगों की साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। दुश्मन गैर रवायती हथकंडों से मजमूम मकासद हासिल करना चाहता है। मौजूदा दौर में जंग की नौयत बदल गई है। तनकीद बराए तनकीद, मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करना होगी। कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। आर्मी चीफ का यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए आइन की पासदारी और इंसाफ करना होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। कश्मीरियों की सिफारती इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। तवक्को है अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया। उनका तज्जिया हकीकत पर मबनी है, इसीलिए पीएमडीए ला रहे हैं ताकि इन खतरात से निपटा जा सके। आज़ादी सहाफत को सबसे बड़ा खतरा जर्द सहाफत से है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। शाहिद खाकान अब्बासी ने चेयरमैन नैब को तौसीह देने की मुखालफत कर दी। कहा, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की क्या जरूरत पेश आ रही है। मुतनाज़ शख्सियत की मुलाजमत की तौसीह का मामला अदालत उज़्मा तक जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म का हुकूमत पर दुगनी कीमत पर LNG खरीदने का इल्जाम। कहते हैं मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। महंगाई अरूज पर और बेरोजगारी बढ़ गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना 15 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। इजलास में मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। सूरत हाल से मुतालिक कानून साजी, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पर ब्रीफिंग एजेंडे में शामिल। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। काबीना कमेटी बराए ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स इजलास के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। पंजाब में आज बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब आज तब्दील कर दिए जाएंगे। जराये के मुताबिक कामरान अली अफजल नए चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार IG पंजाब होंगे। दोनों अफसरों की तैनाती का नोटिफिकेशन वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर लफ्जी वार। कहते हैं आटा, घी और चीनी चोरों से हिसाब लेंगे। इमरान खान ने मुल्क को कंगाल कर दिया। मुल्क में महंगाई से आवाम बेहाल हैं। वज़ीर आज़म को किसी गरीब की कोई फिक्र नहीं। बिलावल भुट्टो का MLC में कारकुनों से खिताब। जनूबी पंजाब में क़याम बढ़ा दिया। लिया और लोधरा जाने का भी फैसला। 12 सितंबर को मुल्तान से इस्लामाबाद जाएंगे। मुल्क में एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 70 रुपए तक महंगा हो गया। वफाकी इदारे शुमारियात के दादोशुमार के मुताबिक
कराची में आटे का 20 किलो का थैला 1350 रुपए तक पहुंच गया। मुल्क में चीनी 89 रुपए फरोख्त होने का दावा धरा का धरा रह गया। कराची में 1 किलो चीनी की कीमत 115 रुपए। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत 110 रुपए। मुल्क भर में चीनी 105 से 115 रुपए में फरोख्त हो रही है। कराची की साहिल पर फंसे जहाज को निकालने की एक और कोशिश। शिपिंग एजेंट के मुताबिक जहाज को पानी में खींचा जा रहा है। जहाज का रुख तब्दील करके 300 मीटर तक खींच लिया गया। उम्मीद है आज जहाज टाइड की हुदूद से बाहर आ जाएगा। जहाज को गहरे पानी में खींचने की कोशिश करेंगे। 7 सितंबर को पाक फजाइया के शाहीनों ने मक्कार दुश्मन की फजाई ताकत को खाक में मिला दिया। शाहीनों ने जुर्रत और शुजाअत की अजीम दास्तानी रकम की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का यौम फजाइया पर जांबाजों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। कहते हैं पाक फजाइया के नाकाबिले फरामोश कारनामों को दुनिया की दिफाई तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। अर्ज़े पाक की फजाई सरहदों की हिफाजत करने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों को सलाम पेश करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के नए स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद, कश्मीर और पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश से हब्स और गर्मी का जोर कम हो गया। कराची में काली घटाएं छा गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। शहर के कुछ इलाकों में बारिश। मलीर, गुलशन हदीद, लांठी और कोरंगी में हल्की बारिश। शहर का मौसम खुशगवार हो गया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अफगानिस्तान से अब भी 312 अफराद इनखला के मुंतज़िर हैं। उनमें से 192 ने कॉल्स का जवाब दिया है। तालिबान पर जोर दे रहे हैं कि इनखला के ख्वाहिशमंदों को महफूज रास्ता दें और इंसानी हुकूक का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि मगरबी मुल्कों ने यकीनी बनाया है कि अफगानिस्तान में लड़कियां स्कूल जाएं और दहशतगर्द हमले ना हों। इस्लामाबाद के सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के नए ड्रेस कोड नाफिज। ख़वातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर भी पाबंदी आयद। ख़वातीन के स्लीपर पहनने पर भी पाबंदी होगी। मर्द टीचर्स भी जीन्स और टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे। मेल असातिज़ा को सर्दियों में गर्म चादर लेने पर भी पाबंदी होगी। एरिया एजुकेशन अफसरान को ड्रेस कोड पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। भारी भरकम बिजली के बिलों से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। कम खर्च वाले बिजली के पंखे, वाटर मोटर्स और दीगर आलात के लिए नई टेक्नोलॉजी तैयार। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने बिजली बिलों में 60% तक कमी की नवीद सुना दी। शिबली फराज ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी से बने पंखे और दीगर आलात में बिजली का इस्तेमाल 40 से 60% कम हो जाएगा। नए आलात से बिजली के बिलों में वाज़ेह कमी होगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से नाखुश। बाबर आजम को सुहेब मकसूद और आजम खान की कौमी टीम में शमूलियत पर एतराज। ज़राए के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों की शमूलियत से मुतालिक कप्तान से मुशावरत नहीं की गई। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने नामजद चेयरमैन PCB रमीज राजा के कहने पर आजम खान और सुहेब मकसूद को टीम में शामिल किया। कप्तान बाबर आजम आज रमीज राजा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दौरा न्यूजीलैंड और वर्ल्ड कप से मुतालिक मुशावरत होगी। नामजद कोच सकलैन मुश्ताक ने कहा कि क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की जिम्मेदारी लेंगे। मिसबाह और वकार भाग गए, ये कहना मुनासिब नहीं है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद का वकार यूनिस को कोचिंग सीखने का मशवरा। बोले वकार यूनिस अब जाकर कमेंट्री करने की बजाय कोचिंग सीखे। 15 साल में 5 बार पाकिस्तान टीम के कोच बने, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। वकार यूनिस ना कोच थे ना वो बन सकते। और अफसाना निगार, ड्रामा निगार, फलसफी, अदीब और दानिश्वर बाबा जी के नाम से दिलों में बसने वाले पाकिस्तान के लेजेंड अशफाक अहमद की आज 17वीं बरसी मनाई जा रही है। अदब की दुनिया में जो मकाम अशफाक अहमद को नसीब हुआ वो कम ही अदीबों के हिस्से में आता है।